में उन्हें हराकर सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली। भारत ने टॉस तो जीता, लेकिन फिर से आज भरोसा दिखाया अपने बल्लेबाजों पे, क्योंकि उनका जो स्ट्रेंथ है वे चेज करना ही है। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया कि आप बल्लेबाजी करें और एक ह्यूज टोटल बनाए ताकि हम चेज भी कर सके। और उम्मीद यही की जा रही थी क्योंकि पिच काफ़ी अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनके ओपनर भी नहीं चले और जो फर्स्ट डाउन बैट्समैन आए थे इंग्लिश, उनके विकेट कीपर बल्लेबाज, वो भी नहीं चल पाए। तो एक तरफ से ये लग रहा था एक समय कि ऑस्ट्रेलिया टीम हार जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद जो तूफान आया स्टोनिस और टिम डेविड के रूप में, टिम डेविड ने तो बेहतरीन बल्लेबाजी करके 74 रन बना डाले, वहीं स्टोनिस ने 64 रन बनाए। और एक समय लग रहा था कि अब ये मैच कहीं भारत की पकड़ से निकल तो नहीं जाएगा, क्योंकि 200 रन से ऊपर अगर ऑस्ट्रेलिया टीम लगा देती, जो कि उनका टारगेट भी था। लेकिन इसी बीच अर्शदीप सिंह के खेलने से और वरुण चक्रवर्ती के बेहतरीन बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया टीम मात्र 186 रन बना पाई। और ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम 15-20 रन कम रह गई अपने डिजायर्ड टोटल से। वहीं पे उनसे गलती हो गई, क्योंकि जो पिच थी वो बल्लेबाजी के लिए काफ़ी सपोर्टिव थी। और उसके बाद बुमराह की भी तारीफ करनी होगी, भले उन्होंने विकेट नहीं लिया, लेकिन उनकी जो बॉलिंग थी काफ़ी सटीक थी। इस कारण से जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाई। उसके बाद जब भारतीय टीम चेज करने को आई तो सभी को ये लग रहा था कि चेज आसान होगा, क्योंकि जो उनके ऑस्ट्रेलिया के जो मेन बॉलर थे हैजलवुड, वो नहीं खेल रहे थे। और ये देखा गया है कि हैजलवुड के खेलते हैं अगर ऑस्ट्रेलियन टीम में, तो उनकी जो बॉलिंग की धार अलग ही होती है। आज हैजलवुड के बिना उनकी बॉलिंग उतनी धारदार तो नहीं दिख रही थी, और इसीलिए भी चेज थोड़ा आसान हो गया भारतीय टीम के लिए। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए और उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। और सबको ये समझ में नहीं आता है कि अर्शदीप सिंह को ड्रॉप फिर क्यों किया जाता है। अर्शदीप सिंह को तो समझ में नहीं आता है, उम्मीद करते हैं कि सेलेक्टर को समझ में आ रहा हो कि उन्हें क्यों ड्रॉप कर दिया जाता है, जबकि वे 2020 में बुमराह से भी ज़्यादा विकेट ले चुके हैं इंडिया में। तो फिर उनको ड्रॉप करने की वजह क्या है? किसी और के कारण आप उन्हें क्यों ड्रॉप कर सकते हैं? वो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, उनसे आप उम्मीद ना करें कि वो आपको बैटिंग में रन बना के दें। अगर सभी को बैट्समैन ही खिलाना है तो फिर बॉलर की ज़रूरत क्या है? खैर, उम्मीद यही की जा रही है कि इससे आगे अर्शदीप सिंह को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। वैसे सोशल मीडिया पे मीम्स भी काफ़ी चल रहे हैं कि खुद अर्शदीप सिंह को पता नहीं कि मैन ऑफ द मैच लेने के बावजूद भी कहीं अगले मैच में ड्रॉप ना हो जाए। एनीवे, जोक से पार्ट, ऐसा उम्मीद करते हैं कि अब तो ना हो, क्योंकि मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं, इसके बाद तो ड्रॉप नहीं होना चाहिए उन्हें टीम से। वहीं बुमराह की भी अच्छी गेंदबाजी रही, और कुलदीप यादव आज नहीं खेल रहे थे क्योंकि जो लास्ट मैच में था, चूँकि पिच भी वहाँ की उतनी अच्छी नहीं थी, स्पिन फ्रेंडली नहीं थी, तो उनको ज़्यादा विकेट नहीं मिला। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, खासकर तब जब विकेट की बहुत ज़रूरत थी, तो उन्होंने लगातार 2 विकेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे कर दिया। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया एक 200 से ऊपर का स्कोर लगा देती। वहीं शिवम दुबे 3 ओवर में थोड़े महंगे साबित हो गए। वे भरपाई नहीं कर पा रहे हैं हार्दिक पांड्या की जगह को, क्योंकि गेंदबाजी तो उनकी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टिव है और उनसे आप हर मैच में उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी फास्ट पिच होती है, वहाँ भी शिवम दुबे की जो गेंदबाजी है काफ़ी ऑर्डिनरी दिख रही है। तो बल्लेबाजी में भी अभी तक तो कुछ खास नहीं किए हैं, लेकिन अगर उन्हें ऑलराउंडर का पोजीशन भरना है, खासकर क्योंकि नीतीश रेड्डी भी अभी टीम में नहीं, हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, तो थोड़े ज़्यादा बॉलिंग पे उनको मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ को उनको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ऑलराउंडर्स के रूप में वो खेल रहे हैं। ये ना भूलें कि बॉलिंग भी उनको करना पड़ेगा। 186 रन का पीछा करते हुए जब भारतीय टीम बल्लेबाजी को आई तो शुरुआत बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने तो लगभग ठीक ही बल्लेबाजी की, बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए, 25 रन बनाए उन्होंने। लेकिन उनकी खेलने की शैली वैसी ही थी जैसे वो अभी से पीछे मैचेज में खेलते आ रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल फिर से फ्लॉप ही कहेंगे, वे 2020 फॉर्मेट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस गेम को, इस पेस को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो प्रेशर भी खुद पे ले रहे हैं। और फिर से वे असफल रहे, और फिर से वो चर्चा फिर से गर्म हो जाएगी कि उनको जो ओपनिंग का स्लॉट दिया गया, जो उनको कैप्टन आगे जो फ्यूचर में इंडियन टीम में जो मैनेजमेंट है बनाना चाह रही है, तो पर उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। और इसी तरह अगर 2-4 मैच में फ्लॉप होते चले गए शुभमन गिल, तो फिर उनकी जगह भी टीम में फिर नहीं बन पाएगी, क्योंकि जायसवाल जैसे प्लेयर बाहर बैठे हैं, संजू सैमसन
सैमसंग को एक तरह से कुर्बानी ही दी गई, क्योंकि इस मैच में तो संजू सैमसंग खेल भी नहीं पाए, क्योंकि उनका जो ओपनिंग स्लॉट है वह तो शुभमन गिल को चला गया, और पीछे ऐसे भी आज जितेश शर्मा ने अच्छी पारी खेल दी। तो अब तो संजू सैमसंग का जगह तो फिलहाल दिख नहीं रहा है, और शुभमन गिल भी जो उनके जगह पे आए हैं वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं। तो फिर उन पे सवाल तो उठना ही चाहिए, टीम मैनेजमेंट पे भी ये सवाल उठना चाहिए कि आप कब तक शुभमन गिल को ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि अक्सर वे आउट हो रहे हैं, बहुत लंबी पारी खेल ही नहीं पा रहे जहां तक 2020 का सवाल है। सूर्य कुमार यादव लग रहे हैं आजकल बल्लेबाजी भूल करके कप्तानी पर ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए तो आप फिर से आज असफल ही कहेंगे, क्योंकि शुरू में कुछ अच्छे शॉट उन्होंने खेले जरूर, लेकिन टीम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उसी समय वे आउट हो गए। तो एज ए कैप्टन आप बहुत मैचेस से फ्लॉप हो रहे हैं। आप जब कैप्टन नहीं थे तो आपकी पारी ज़्यादा अच्छी होती थी, तो क्या उन पर कप्तानी का दबाव है या थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं, कैजुअल हो रहे हैं, ये तो उनको अब देखना होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप नज़दीक है और आप वर्ल्ड कप तक तो कैप्टन हैं ही, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप बार बार इसी तरह आउट होते रहें तो दिक्कत है, फिर टीम मैनेजमेंट को भी टेंशन होगा, और एज ए कैप्टन अगर आप रन स्कोर करके नहीं दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली आप टीम को भी लीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीडर वही अच्छा होता है जो आगे से लीड करता है, और लीड करने के लिए अगर आप बैट्समैन हैं तो बोर्ड पे आपको रन लगाने ही पड़ेंगे। तिलक वर्मा हमेशा की तरह अच्छी पारी खेले, जो 29 रन तो बनाए उन्होंने, और अच्छी इनिंग ही कहेंगे, उन्होंने मोमेंटम को बनाए रखा। हाँ, और ये जरूरी था कि तिलक वर्मा जब तक थे तो शुरू से ही इंडियन टीम जो 10 रन का रिक्वायर्ड रन रेट था उसको मेंटेन कर रही थी, इसीलिए उन पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रन का प्रेशर नहीं आ रहा था। ये अच्छी चीज़ रही कि शुरू से ही इंडियन टीम ने जो रिक्वायर्ड रन रेट को टारगेट करके रन बनाया, यही तरीका होता है खासकर 2020 में खेलने का। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तारीफ वाली बात रही वो वाशिंगटन सुंदर की 49 रन की पारी, और आखिरी में जितेश शर्मा ने जो 22 रन बनाए, उनकी 22 रन की पारी में ही झलकियाँ दिख रही थी, जो आरसीबी के साथ जब वो खेल रहे थे, जो आईपीएल के फाइनल में उन्होंने जिताया था आरसीबी को, वे झलकी और कॉन्फिडेंस दिख रहा था। तो इससे तो अब उनकी जगह मिडिल ऑर्डर में पक्की हो गई। वैसे भी जितेश शर्मा फिनिशर के रूप में अच्छे हैं, उनके शॉट से भी दिख रहे थे, आईपीएल में प्रूव भी किया उन्होंने, और इस पोजीशन पे तो संजू सैमसंग फिट नहीं होते दिख रहे हैं। संजू की जो बैटिंग है वह पावर प्ले के अनुसार है, वह जो ओपनर ही फिट हो रहे हैं उस पर तो चर्चा हो चुकी है कि उनकी जगह फिलहाल शुभम गिल एक तरह से खा चुके हैं। तो अभी अब संजू सैमसंग को इंतजार करना होगा कि अब उनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा बात होगी वो होगी वाशिंगटन सुंदर की। जिस तरह की इनिंग उन्होंने खेला, इसको एक ब्लाइंडर इनिंग कह सकते हैं, 4 छक्के उन्होंने लगाया, और जिस ईज से खेल रहे थे वे, खासकर शॉर्ट पिच गेंदों को जो छक्का मार रहे थे, अपने आप में वो देखने वाली बात थी। पहली बार दिखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम को ऑस्ट्रेलिया में खासकर जो ओपनर के बाद, क्योंकि अभिषेक शर्मा अदरवाइज डोमिनेट करते थे, लेकिन पीछे के बल्लेबाज यानी जो लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ने भी डोमिनेट किया वाशिंगटन सुंदर ने, और टीम को बहुत आसान जीत दिला दी। जो ये मैच आखिरी ओवर में जा सकता था, 9 गेंदे रहते हुए ही उन्होंने इस टीम के जो टोटल था 186 उसको चेज कर डाला, और काफ़ी आसान से जीत लगने लगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ठीक है बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर थी हैजलवुड के एब्सेंस में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि वह उनके जो कोई भी बॉलर हैं वे जान लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग की जहाँ तक बात करें तो एलिस ने 3 विकेट लिया, उनके अलावा कोई भी इम्पैक्टफुल नहीं दिख रहे थे। हैजलवुड की कमी तो साफ दिख रही थी, और ऑस्ट्रेलियन टीम हैजलवुड के बिना अभी बहुत ही कमज़ोर बॉलिंग यूनिट लगती है, और इस चीज़ का फ़ायदा भारत को आगे भी जो मैचेस बचे हुए हैं 2 2020 उसमें उठाना चाहिए, और सीरीज़ को अपने नाम कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। पिछले मैच और इस मैच में एक अंतर ये दिखा कि भारतीय टीम जो गलती दूसरे 2020 में कर रही थी इसमें नहीं की, आप संभल के खेल रहे थे और रिक्वायर्ड रन रेट भी मेंटेन करके चल रहे थे, इसीलिए आखिरी में वो घबराहट वाली सिचुएशन नहीं आई। वहीं पिछले मैच में बहुत ज़्यादा विकेट खोने के कारण भारतीय टीम मोमेंटम ही नहीं पकड़ पाई और बहुत कम रन बोर्ड पे लगा पाई। तो भारत को देखना होगा, गौतम गंभीर का जो अप्रोच है कि जाओ जाकर मारो, लेकिन ठीक है, लेकिन आप विकेट बहुत ज़्यादा अगर खो देंगे तो फिर आपके बल्लेबाज रन कैसे मारेंगे। इसीलिए आपको ज़रूरत है बीच में थोड़े संभल कर खेलने की। संभल के खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप डेड खेलें। आज बहुत अच्छी जो प्लानिंग थी, जो एग्जीक्यूशन भी था, तो पूरा ही एक पैकेज दिखा, तो रिजल्ट भी आप लोगों के सभी के सामने है और टीम आसानी से जीत गई, जबकि रन ठीक ठाक ही बोर्ड पर लग गए थे। तो भारतीय टीम की जो चेज करने की जो स्ट्रेंथ है खासकर T20 में वो फिर से दिखी, और इस तरह सीरीज की बराबरी फिलहाल तो हो गई है अभी तक। वैसे 2 T20 अभी बचे हुए हैं और दोनों जीत करके भारत का फॉर्म अच्छा है, तो T20 जो सीरीज है भारत जीत भी सकती है।
ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का मजा ही कुछ और होता है। उम्मीद यही की जा रही है कि अब शुभमन गिल या गौतम गंभीर या सूर्य कुमार यादव टीम के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें और इसी विनिंग कॉम्बिनेशन को आगे लेकर के जाएं, यही सभी भारतीय उम्मीद करेंगे। तो इसी नोट पे कि अगले 2 T20 भारत जीत करके सीरीज अपने नाम कर ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।